तो सामाजिक न्याय की विधा को समझना और सामाजिक न्याय क्या होता है उसको ऐसे सतही जानना। 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटा जाना, ये अपने ढंग का सामाजिक न्याय है। लेकिन हंगर इंडेक्स में देश का 107वें नंबर पे जाना, ये अगर इससे आप जागरूक नहीं हो रहे हैं तो आप स्टैटिस्टिकल अवेयरनेस के सिर्फ व्यक्ति हैं, आप सही से यांत्रिक टूल्स या उसका उपकरण सही लगाना नहीं जानते। आप संविधान पूरी पढ़ लें और संविधान का सवाल न सही कर पाए तो आप क्या हैं? जिस तरीके से सवाल पूछता है उसके प्रति आप जागरूक नहीं हैं, और जिस तरीके से संविधान में लिखा है सिर्फ आप उसको पढ़ लेते हैं। इतिहास जिस तरीके से लिखा आपने पढ़ लिया, भूगोल जिस तरीके से लिखा आपने पढ़ लिया, लेकिन जिस तरीके से यूपीएससी सवाल पूछता है, अगर आप उस सवाल के पेच को समझ नहीं पा रहे हैं तो आप पढ़े लिखे ग्रेजुएट सब कुछ हैं, तैयारी वाले, बट जागरूक नहीं है। इसलिए जो जागरूक नहीं है वो स्पर्धी नहीं हो सकता। स्पर्धी सिर्फ क्वालिफिकेशन से नहीं होंगे, आप सिर्फ शिक्षित दीक्षित होने से नहीं होंगे, अवेयरनेस से होंगे। आपको पता होना चाहिए कि सवाल का क्या प्रारूप है, किस तरीके से पूछता है। इसीलिए देखेंगे आप दिन रात पढ़ते रहे, कितने साल पढ़ने के बाद भी लोग सिविल सर्वेंट नहीं बन पाते, क्योंकि सवाल ही तो सही करना था, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने लिखने में ठीक है बट जागरूक नहीं है। ठीक वैसे ही 80 करोड़ लोगों को अनाज तो दिया जा रहा है, लेकिन भारत भी 107वें नंबर का हंगर इंडेक्स में है। इसका मतलब है कि आप ये डेटा तो रट लिया आपने, 80 करोड़ का अनाज दिया है, लेकिन ये जागरूकता नहीं ला पाए कि फिर ये भूखमरी क्यों है। ये वाली जागरूकता लाओ। आपने ये डेटा तो रट लिया कि अनिवार्य शिक्षा है, हो गई है, कंपलसरी एजुकेशन का कानून है हमारे पास, राइट टू एजुकेशन है सबके पास, लेकिन आपने इस बात की जागरूकता नहीं दिखाई कि फिर भी हमारे देश में हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित क्यों है और क्या कारण है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे ड्रॉप हो जाते हैं। अगर ये चेतना नहीं है, ये जागरूकता नहीं है, तो आप अपनी ही नाव में, वो भी मझधार में, 4-5 छेद स्वयं करने की जिम्मेदार है। तो चेतना से चीज निकलेगी। गौतम बुद्ध शिक्षा लेने नहीं गए थे, गौतम बुद्ध चेतना से भरे थे, ज्ञान लेने निकले थे। शिक्षा और ज्ञान में अंतर है।